राधाभ्यां नमः। लंबोदरं परमसुन्दर एकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओदद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते हरियैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो गए पावन चढ़ार बिंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सब संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही पावन चरित्र प्रसंग लीला पर हम सब बने हुए हैं। इस समय वृंदावन में उद्धव जी महाराज पहुंच चुके हैं। भगवान कृष्ण उद्धव जी को ब्रज वृंदावन पर भेजे हैं। वह भक्ति का अनोखा प्रेम प्राप्त करने के लिए उद्धव जी से बोले कि जाइए आप जो ब्रज गोपियां मेरे विरह पर दुखी हैं उनको अपने ज्ञान का उपदेश दे करके उनको बढ़िया कीजिए। लेकिन जब इधर कल के दिवस हम सब ने देखा किस प्रकार भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों का अद्भुत स्वरूप का दर्शन किया है। गोपियों के अंदर जो भाव है दिव्य भाव, उसका दर्शन उद्धव जी महाराज को हुआ है। सुना जब प्रेम का अद्वैत तो उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर कहा गुरु मंत्र है पाया।
कि है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। गोपियों की इस स्थिति को देख करके उद्धव जी महाराज बस अब यही विचार कर रहे हैं, मन में कह रहे हैं, अहो अहो यूयास्म पूर्णार्थ भवत्यो लोक पूजिता वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितम मनः। गोपियों आप सभी धन्य हैं, संपूर्ण लोकों के लिए पूजनीय है, क्योंकि आपका मन इस प्रकार भगवान कृष्ण के चरणों में निरंतर लगा हुआ है। क्योंकि भगवान के चरणों में मन लगना ही सभी साधनों का फल है, चाहे वह दान हो, व्रत हो, तपस्या हो, हवन हो, जप हो, स्वाध्याय हो। इन सब का प्रयोजन है कि भगवान में प्रेम हो जाए, और वह प्रेम, वह भगवान के प्रति जो एक लगन है, वह तो आप सबको पहले से ही प्राप्त है। आप लोगों को तो भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त है जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उद्धव जी सज्जनों आए थे एक दिन के लिए वृंदावन, परंतु कई महीने तक वृंदावन में रुक गए। गोपियां भगवान कृष्ण के लीला स्थली का दर्शन कराती हैं, भगवान कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करती हैं, और उद्धव जी महाराज जब वृंदावन की महिमा को जाने गोपियों के माध्यम से, कन्हैया का वह प्रेम को देखे, तब यही आशा करते हैं क्या, आसामहो चरण रेणु जुषामहं स्याम वृंदावने किमपि गुल्मलत औषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा भेजेर्मुकुंद पदवीं श्रुतभिर्विमृग्याम्। कि मैं यही आशा करता हूँ कि वृंदावन की कोई लता पता झाड़ी बन जाऊं, जिससे गोपियों के चरण रज, भगवान के चरण रज की यह जो धूल है वृंदावन की, यह मुझे सदा प्राप्त होती रहे। उन्होंने वंदना किया है कि वंदे नंद ब्रज श्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम। मैं बाबा नंद, यह ब्रज की गोपांगना की चरण धूलि को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र से लीला, उनके लीला चरित्र के माध्यम से तीनों लोक पवित्र हो रहे हैं। उद्धव जी ने यशोदा मैया, नंद बाबा, गोपी ग्वाल बाल सभी से आज्ञा लेकर के मथुरा की ओर अब प्रस्थान किए हैं। गए थे ज्ञानी उद्धव बन करके मथुरा से, लेकिन अब आए हैं भक्त उद्धव बन करके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु, हाँ माइक बंद रखें भाई। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आप तो बड़े जो है कठोर हैं, बड़े निठुर हैं। भगवान ने कहा, क्या हुआ उद्धव? बोले, अरे आपसे इतना प्रेम करने वाली वह गोपियों को आप इस प्रकार त्याग दिए। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को महाराज का दर्शन कराया और कहा कि हे उद्धव, गोपी और मैं दो शरीर एक प्राण हैं, कभी अलग हो ही नहीं सकते। जब महाराज का दर्शन किए तब महाराज उद्धव जी भी समझ गए कि ये भगवान की ही लीला है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ कुब्जा के यहाँ गए, क्योंकि कुब्जा को उन्होंने यह वचन दिया था कि हम एक दिन अवश्य तुम्हारे घर आवेंगे। तो भगवान कृष्ण और उद्धव का स्वागत किया है कुब्जा ने। भगवान ने उसके आतिथ्य को स्वीकार किया है, उसको अनेक अनेक आशीर्वाद दिए हैं। इसके बाद बलदाऊ भैया के साथ अक्रूर जी के घर गए, क्योंकि अक्रूर जी जब रथ से लेकर के आए थे तब दोनों भाइयों से कहा था, प्रभु चलिए घर को पावन कीजिए। उनको भी वचन दिया था, भगवान वचन भूलते नहीं है। भगवान जो है
बलदाऊ जी के साथ अक्रूर काका के घर गए। वहां भी उन्होंने बड़ा सुंदर भगवान का पूजन किया, अर्चन किया और हाथ जोड़ करके स्तुति किया कि यद्येशनो वसतयः खलु भूरि भागा यह सर्वदेव पितृभूत नृदेव मूर्ति यत पाद शौच सलिलम त्रिजगत पुनाति सा त्वं जगत गुरुरधोक्ष जया प्रविष्ट। हे प्रभु, संपूर्ण देवता, पितर, भूत और राजा ये आपकी ही मूर्ति है। अरे आपकी चरण कमलों की धोबन गंगा यह तो त्रिलोकी को पावन कर रही है। आज वही चरण मेरे घर पर आ गए तो आज मैं और मेरा घर धन्य हो गया। भगवान कृष्ण ने उनका भी मनोरथ पूर्ण किया और उनको जो है अनेकानेक प्रकार के आशीर्वाद दिए। इसके बाद पांडवों की कुशल जानने के लिए अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेज दिया। यहाँ जो कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति ये अपने पिता के घर गई कंस के मरने के बाद। कहते हैं कि अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य, अस्थि प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभः मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतो स्म पितुर्गृहान्। अस्थि प्राप्ति यह दोनों अपने पिता के जरासंध के यहाँ पर जा करके और बतलाती हैं कि कृष्ण ने हमारे जो है स्वामी को मार दिया, इसलिए कुछ कीजिए। तब तो महाराज जरासंध यह वैसे भी भगवान से द्वेष रखता था तो क्रोधित हो गया और कहते हैं 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। जरासंध की विशाल सैन्य सागर को देख करके भगवान ने मन से ही स्मरण किया तो दो दिव्य रथ, धनुष, आयुध से युक्त सब जो है प्रकट हो गए। तो दोनों भाई बैठ करके, एक में बलराम जी, एक में हमारे कृष्णचंद्र भगवान, दोनों बैठ करके और विशाल वह 23 अक्षौहिणी सेना का संहार क्षण भर में कर दिया प्रभु। इसके बाद भैया बलराम जरासंध को पकड़ करके मारने लगे तो कन्हैया ने कहा दाऊ दादा छोड़ दीजिए, यह दुष्ट है, यह मानेगा नहीं, है ना। तो यह यही बैठे बैठे ही समस्त असुरों को पकड़ करके फिर युद्ध करने आएगा और एक ही जगह पर बैठ करके इन दुष्टों को मार सकेंगे। बलराम जी ने ऐसा ही किया, कन्हैया के कहने पर छोड़ दिया और दोबारा इसी प्रकार वह जो है आक्रमण किया। तिबारा 4 बार 5 बार, कहते हैं जरासंध ने 16 बार आक्रमण किया मथुरा पर। प्रत्येक बार भगवान कृष्ण और बलराम उसकी सेना का संहार करके उसको छोड़ देते थे। लेकिन 17वीं बार उसने ब्राह्मणों को अनुष्ठान में पूजा में बिठाल दिया और कहा कि आप लोग बढ़िया अनुष्ठान करिए कि इस बार मेरी विजय हो। 16 बार मैं हार चुका हूं, अब आ करके ही दक्षिणा दूंगा, अगर जो है जीत जाऊंगा तो अच्छी दक्षिणा दूंगा और ब्राह्मणों अगर मैं हार गया तो बहुत अच्छी दक्षिणा दूंगा। ब्राह्मण समझ गए दुष्ट है, मारेगा अगर हार जाएगा तो। ब्राह्मणों ने पुकार किया प्रभु इस बार आप जीतिएगा नहीं, हार जाइएगा, हम आपकी हार में ही आपकी जीत है। अगर उधर आप जीत गए, इधर आपके जो प्रिय ब्राह्मण जन है इनको मार डालेगा ये राजा। इसीलिए भगवान के सामने जब पुकार किया तो भगवान ने उसको सुन लिया। चलिए अब इधर जो है जरासंध पहुंचा, आक्रमण किया और इधर दूसरी तरफ से कालेवन यह भी 3 करोड़ मल्लेक्षों की सेना लेकर के मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। भगवान ने विचार किया कि अब लड़ना ठीक नहीं है तो उन्होंने विश्वकर्मा को स्मरण किया, विश्वकर्मा को आज्ञा दिया कि भाई तुम समुद्र के बीच में रात्रि में ही पूरी एक नगरी को बना करके तैयार करो। तब उसने अपनी माया से विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर, ये बहुत अच्छे एक निर्माण करने वाले शिल्पकार हैं देवताओं के, और इन्होंने इतनी अच्छी कारीगरी दिखाई
कि द्वारिका नगरी 48 कोस की समुद्र के बीच में इन्होंने बना करके तैयार कर दिया। और भगवान सोते सोते ही सबको यहाँ से जो है अपनी माया से और द्वारिका पहुंचा दिए। प्रातः काल सब जब उठे तो ढूंढने लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो उसका नाम ही पड़ गया द्वारिका, अथवा जहाँ प्रत्येक द्वार पर कृष्ण दिखाई दे वह है द्वारिका। प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण बिना अस्त्र शस्त्र के काले वन के पास आए और उसे पीठ दिखा करके वहां से भागे। काले वन पीछा करने लगा, दौड़ते दौड़ते एक गुफा थी महाराज, मुचकुंद वहां पर शयन कर रहे थे आंख बंद करके महाराज मुचकुंद। अब इधर भगवान अपना पीताम्बर उनके ऊपर उड़ा दिए और अपना जो है कोने पर छिप गए। वह काले वन आया, उसने सोचा कि एक कन्हैया ही चुनरी ओढ़ के बैठा है पीली वाली, तो जाकर के जोर से चरण का प्रहार किया उस काले वन ने, दुष्ट ने। लेकिन वह तो महाराज मुचकुंद थे। जैसे उन्होंने आंख खोला और दृष्टि से अपने जो है देखा काले वन को, वह जल करके भस्म हो गया, धू धू करके जलने लगा। क्यों? क्योंकि महाराज मुचकुंद को ऐसा वरदान प्राप्त था देवताओं के द्वारा। यह देवासुर संग्राम में गए थे देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए। जब देवताओं की जीत हुई तब उन्होंने वरदान सबको कहा मांगो। तब महाराज मुचकुंद ने कहा महाराज मैं सोना चाहता हूँ, कई दिनों से सोया नहीं हूँ। देवताओं ने कहा जाइए सोइए, आपकी निद्रा जो तोड़ेगा वह भस्म हो जाएगा। तो आज काले वन जल करके भस्म हुआ। इसके बाद महाराज मुचकुंद जो है सुंदर गुफा के अंदर सुंदर सांवरे सरकार को जब हमारे देखा, त्रिभुवन सुंदर को, तब वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि प्रभु आप कौन हैं, नाम क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या बताएं। जन्म कर्म विधानानि सन्ति मेंग सहस्त्रशः न शक्यन्ते नुसंख्यातो मनंत त्वन्मयापि। मेरे जन्म कर्म नाम तो अनेक हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन इस समय में यदुवंश में समस्त लोगों को प्रसन्नता देने के लिए कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ हूं। जब भगवान सुंदर बताए तब महाराज जो मुचकुंद थे उनको भी स्मरण होया कि ये साक्षात प्रभु हैं। तब उन्होंने भगवान को अनेक प्रकार से प्रणाम किया, उनकी स्तुति किया और उन्होंने भगवान से यही कामना किया कि आपके चरण कमलों के अलावा मैं और कुछ जो है जीवन में ना चाहूं, आपके चरण कमलों की भक्ति ही मुझे चाहिए। तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर वही अगले जन्म में महाराज मुचकुंद ही भक्ति के एक बहुत बड़े प्रेरणा और संसार में एक अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किए नरसी के रूप में। और भक्त नरसी के रूप में आकर के भजन को एक प्रधान माध्यम बना करके भगवत प्राप्ति किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद आगे हम श्रवण करेंगे, बड़ी सुंदर लीला है आज यहीं तक। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब हमारे प्रभु द्वारिकाधीश हो गए हैं। चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम झा जी हैं, तृष्णा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं और सचिन शास्त्री जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं और सौम्या शुक्ला जी हैं, ठीक है, अंश दुबे जी हैं, सची तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं, कृष्णा जी हैं, हमारे निरंजन कुमार जी हैं, है ना। चलिए प्रारंभ करिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे। अपि अस्मरति नः कृष्णो मातरं सुहृदं सखीन् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम् युवामश्लाघ्यतमो नूनं देहिनामिह मानद नारायणेऽखिल गुरौ यत् कृतामतिरीदृशी न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च उद्धवस्य रथं दृष्ट्वा अक्रूरमिति सशङ्किरे
दुग्धेन दग्ध जीवस्तु तक्रम पिबति फुतकृत। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। चलिए अब सुनाए तृष्णा जी। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् तामनन्मनस्तामनम मन ताम मनस्का। तामनन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे त्यक्तदैहिकाः। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है। चलिए आगे सुनाए। और पंडित सचिन शास्त्री जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् तामन्मनस्का मत्प्राणा मदर्थे तक्त्यदेहिकः। न माता न पिता तस्य न भार्या सुतादयः नात्मीयो न नरश्चापि न दे न न देहे जन्म एव च। उद्वश्यतं दृष्ट्वा क्रूरं राम दुग्धेन दुग्धेन दुग्ध जीवस्तु दुग्धेन दुग्ध जीवस्तु तक् तक्रम पिबतु तक्रम पिबतु तक्रम पिबतु कृतः। सदगुरु जी, ये वाला गलत है, लास्ट वाला ध्यान। एक हाँ लाइन थोड़ी सी मिस हो रही है उसमें। ठीक है, उसको थोड़ा सा और करना है अच्छे से, है ना। राधे राधे गुरु जी। दग्धेन दग्धेन दुग्धज। जी जी। वासवी शर्मा आप सुनाइए। वासवी। चलिए वासवी व्यस्त है तो आगे सुनाइए निरंजन जी। आकांक्षा शुक्ला जी। सौम्या शुक्ला राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् अपि स्मरति न कृष्णो मात्रम सुहृदः सखिन् गोपान् ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। सौम्या शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुता श्रिया स्वरूप सम्पत्त्या विमानेनाचर दिशा यशोदान यशोदाय कन्या सुता कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं च रोहिणीपुत्रं वसुदेवेन बिभ्यता। राधे राधे गुरु जी। यशोदा या सुताम कन्या। और हर्षिता जी, आकांक्षा जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। यावद् कल्पकवपुर् यावदिकराध्यादिकम् यावद् यष्टिविषाणवेणुदलशी यावद् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदज सर्वस्वरूपो वभो नीते सुरेशा ऋषयो न चेते त्वमेव भासि